कौन है? जी मगरमच्छ जी कलयुग है बंधुओं। जिस प्रकार इस गजेंद्र का पैर इस मगरमच्छ के मुखमंडल में दबा हुआ है, ठीक हमारा और आपका भी ये पैर, हमारी और आपकी ये उम्र इस कलयुग के मुख में दबी हुई है बंधुओं। इस कलयुग में हमारी और आपकी उम्र कम होती जा रही है। ये कलयुग हमारी और आपकी उम्र को खाता जा रहा है। ये कलयुग सबको खा रहा है। ये कलयुग किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। हाँ? और संसार के लोग कहते हैं कि कलयुग में हम बड़े हो रहे हैं महाराज। हाँ? उम्र जब बढ़ती है तो कहते हैं हम बड़े हो रहे हैं। नहीं जी, हम बड़े नहीं हो रहे जी, हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो रहा है। संसार के लोग जन्मदिन मनाते हैं महाराज। हाँ, जन्म दिवस बनाते हैं ना, बड़ी खुशियों के साथ बनाते हैं कि हम 1 साल बढ़ गए। बड़े नहीं है, अब हमारे जीवन का 1 साल और कम हो गया। मृत्यु के नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हम और मैंने देखा है संसार के लोग जो भी आज जन्मदिन बनाते हैं, जन्मदिन आज इतने बड़े विचित्र तरीके से बनाया जाता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मैंने देखा है जन्मदिन बनाने की बड़ी कुरीतियां चल रही हैं महाराज। पहले तो केक ले लेंगे और केक के ऊपर जिस बालक का जन्मदिन होगा उसका नाम लिखवा लेंगे महाराज। हाँ, उसके ऊपर मोमबत्तियां जला लेंगे और फिर कहेंगे कि फूंक मार इनको बुझा। और हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है कभी भी जलते हुए दीपक को फूंक मार करके बुझाना नहीं चाहिए। क्यों? जब जलता हुआ दीपक बुझ जाएगा तो फिर प्रकाश कहां से आएगा? फिर तो उसके जीवन में अंधकार ही प्रवेश कर जाएगा। इसलिए जलते हुए कभी दीपक को फूंक मार के बुझाना नहीं चाहिए जब तक उसकी अग्नि अपने आप शांत ना हो जाए तब तक। लेकिन हमने देखा है बड़ी विचित्र रीतियां चल रही हैं जन्मदिन मनाने की महाराज। अब जन्मदिन वाले केक पर नाम लिखा हुआ है। यार दोस्त कह रहे हैं कि अब इसको काट। आज बालक अपने नाम को अपने हाथों से काट देता है चाकू से। हाँ, हमने देखा है बड़ी कुरीतियां चल रही हैं जन्मदिन मनाने की। इतने विचित्र तरीके से जन्मदिन बनाते हैं महाराज। केक उठाएंगे और एक दूसरे के मोड़े पे मार देंगे जो कि हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ? ना जाने कौन सी रीतियां चल रही हैं आजकल। केक को मुंह पे लगा देते हैं महाराज। हाँ? खाने पीने की वस्तुओं का हम और आप अपमान करते हैं। मैं निवेदन करूं, अन्न का कड़ और संत का छड़ कभी भी हमें और आपको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। क्यों? जिनके पास 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था नहीं है ना, उन लोगों से पूछो कि अन्न की कीमत क्या होती है। हाँ? उन लोगों से पूछो कि भूख क्या होती है। हाँ? लेकिन जो संसार के लोग आजकल जो भोजन का अपमान कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हम और आप भोजन का अपमान कर रहे हैं। हाँ? नई नई प्रथाएं चल गई हैं, बफर सिस्टम चल गए महाराज। हाँ? और बफर सिस्टमों में आज भोजन को इतना बिगाड़ा जाता है जिसका कोई जवाब नहीं। ये हमारे भारतवर्ष की रीति नहीं है। हाँ, ये बफर सिस्टम हमारे यहाँ तो भोजन पहले टाट की पट्टियों पर बिठा करके कराया जाता था और टाट की पट्टी पर जो भोजन किया करते थे तो सब अपनी चप्पलों को उतार करके बैठते थे। पर आज तो बफर सिस्टमों में महाराज जूता पहन पहन के लोग बाग भोजन कर रहे हैं। कोई भी आज भगवान का भोग नहीं लगा रहा है, कोई भी अन्य देवता का ध्यान नहीं करता है कोई। हाँ? पहले बिठा करके भोजन खिलाया जाता था और आज भिखारियों की तरह थाली ले लेकर के स्टॉलों पर डोल रहे हैं महाराज। पहले कितना भी भोग, हम अगर प्रसादी खाने के लिए जाया करते थे, कहीं भी दावत खाने जाया करते थे तो सबसे पहले ठाकुर जी का ग्रास निकाल करके रखते थे महाराज। पर आज हम और आप सब भूल गए। हाँ? बफर सिस्टम चल गए महाराज। मैं निवेदन करूं कि बफर सिस्टम जो चल रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा भोजन बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि एक ही थाली में महाराज, वही में तो चावल कर लेंगे, वही में दही बड़े रख लेंगे, वही में छोले की सब्जी डाल लेंगे और वही में रसगुल्ला डाल लेंगे। हैं? और रसगुल्ला की चाशनी पूरे में घुस जाती है, सब मीठा हो जाएगा और जब पसंद नहीं आएगा तो भरी थाली को डस्टबिन में डाल देते हैं महाराज। हाँ? समझ में नहीं आता भोजन कर रहे हैं कि भैंस की सानी खा रहे हैं महाराज। हाँ?
मैंने तो देखा है बफर सिस्टमों में व्यक्ति खड़े हो जाएंगे स्टॉलों पर, चमचा एक ही होगा और लेबे भाई 25 खड़े होंगे पीछे। हाँ, चीला भाई की स्टॉल पे चले जाएंगे महाराज, इतनी भीड़ होगी, भीड़ में कछु तो ऐसे हुए कि अपने हाथ नहीं बस सभी पे रख देवे गरम गरम तभी पे महाराज। मैं समझ, ये बड़ी कुरीतियां विचित्र चल रही हैं। हाँ, मैं निवेदन करूं, ये जो बफर सिस्टम की प्रथा है ये आई कहां से? ये बफर सिस्टम की प्रथा कहां से आई? जिस समय भोले बाबा का ब्याह हुआ था ना, जिस समय भोले बाबा का ब्याह हुआ था तो भोले बाबा की बारात बड़ी विचित्र गई महाराज। ऐसी बारात गई जो किसी का पूरा शरीर है पर किसी के हाथ नहीं है। हाँ, किसी का शरीर है तो किसी का मुंह नहीं है, और किसी का एक मुंह नहीं है तो किसी के 10-10 मुंह है महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज यहाँ बताया कि जिस समय भोले बाबा की बारात गई, बड़ी विचित्र बारात गई। हाँ, किसी के 10 मुखमंडल हैं, किसी का एक भी नहीं है, और किसी के मुंह है तो किसी के हाथ नहीं है महाराज। अब वहां ऐसी स्थिति बन गई कि आज समझ नहीं आ रहा है कि जिसके 10 मुंह है वो एक मुंह से खाएगा कि 10 मुंह से खाएगा। इसको एक पत्तल डालें कि 10 पत्तल डालें महाराज। हाँ, और जिसके मुंह में किसी के हाथ नहीं है तो अब ये खाएगा कैसे, इसको पत्तल कैसे डाले। हाँ, ऐसी स्थिति बढ़ गई। तो अब सब लोगों ने सलाह बनाई जो कि ऐसा करो, क्योंकि हम तो इन्हें भोजन करा नहीं पाएंगे, जो भोजन बन गया है इस भोजन को एक कोने में ले जाके रख दो है, और इनसे कह दो जो कि जाओ वो रखा है भोजन, जैसे तुम्हें खाना है अपने हाथ से ले और खाओ। हाँ, आज भी ऐसा ही होता है। जो बफर करता है महाराज वो तो चकाचक कुर्सी पे बैठा होगा आनंद से सोफे पे है, और वो क्या कहेगा रिश्तेदारों से कि जाओ कोने में चल रहा है भोजन, टूट पड़ो भूत बिहारन की तरह जाएगा। हाँ, तो वहां तो ऐसी स्थिति बढ़ गई थी महाराज। लेकिन हम और आप तो मनुष्य होकर के भी दानव बन गए हैं, बता। हाँ, वहां तो स्थिति के अनुसार था। हमारे सनातन धर्म में कभी भी ऐसा नहीं लिखा है कि हमें और आपको इस तरीके से बख्शा बख्श भोजन करना चाहिए। क्यों? कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। उतना ही लो थाली में जो कि व्यर्थ ना जाए नाली में। हाँ, हमने देखा है बफर सिस्टम में ज्यादा नहीं 10-20 गुलाब जामुन कम पड़ गई। तो महाराज आजकल के ऐसे लोग हैं जिस बाप ने अपने पूरे जीवन की पूंजी लगा दी एक दिन में, फिर भी लोग क्या कहेंगे जो कि ऐसी जग लुटाई जो कि रसगुल्ला कम पड़ गई महाराज। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो है ना, संसार के लोग कहते जो महाराजों के ऐसी जग लुटाई कि रसगुल्ला कम पड़ गई। हाँ, उस बाप की बेचारे ने पूरे जीवन उसने उस पूंजी को जोड़ा और एक दिन में उसने वो पूंजी खर्च कर दी, और संसार के लोग कह रहे कि ऐसी जग लुटाने से क्या फायदा।
अगर डस्टबिन में